हे नाइट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीयू के टॉप 10 पावर हाउस मतलब टॉप 10 मोस्ट पावरफुल बीइंग्स इन दी एमसीयू मतलब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। हम कॉमिक्स की बात नहीं कर रहे, हम इसमें बात कर रहे हैं सिनेमैटिक यूनिवर्स की। तो बिना किसी देरी के लिस्ट को शुरू करते हैं। लिस्ट की शुरुआत करते हैं एक ऐसे तूफान से जो गुस्से में नहीं भूख में रहता है, एलियट। ये कोई विलन नहीं है, ये एक टेम्पोरल अपोकलिप्स है। लोकी सीरीज में हमने देखा कि जो भी टाइमलाइंस प्रून होती है, एलियट उन्हें डकार लेता है। मैटर, एनर्जी या मैजिक कुछ भी इसके कंजम्पशन के आगे नहीं टिकता। कैंग जैसा मल्टीवर्सल कॉन्करर भी इससे डरता था और इसे एक कुत्ते की तरह वॉइड का चौकीदार बना रखा था। इसकी ताकत ये है कि ये सिर्फ मारता नहीं, ये आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एग्जिस्टेंस से ही मिटा देता है। नंबर 9 पे हम बात करते हैं ही हू रिमेन्स के बारे में। तो इसके बारे में तो ऑलमोस्ट लोग ना मेरे को लगता है ऐसे कि भूल ही गए हैं। यह है द कॉस्मिक आर्किटेक्ट। फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो वो इसके पास बहुत कम है, लेकिन पावर है एकदम एब्सोल्यूट। ही हू रिमेन्स ने पूरे मल्टीवर्स को एक स्क्रिप्ट में कैद करके रखा था। इमेजिन करो भाई कि आपका हर सांस लेना, हर डिसीजन, हर मौत सब पहले से इसने लिखा हुआ था। फ्री विल एक धोखा था। उसका सबसे बड़ा फीट ये है कि उसने एलियट को पालतू बनाया और मल्टीवर्सल वॉर को रोककर सेक्रेट टाइमलाइन बनाई। जब तक ये जिंदा था, मल्टीवर्स एक जेल में बंद था। इसकी मौत ने ही लोकी और डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स के दलदले में ढकेला था। नंबर 8 पर है रियो विडाल, द इनएविटेबल एंड, डेथ। अगाथा ऑल अलोंग में एक पुराना सच कंफर्म कर दिया गया कि डेथ एमसीयू में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, एक फिजिकल एंटिटी है। रियो विडाल यानी लेडी डेथ, इसकी पावर लाउड नहीं होती, ये फ्लैशी मैजिक नहीं करती, ये सिर्फ वेट करती है यूनिवर्स में हर चीज जो पैदा हुई है उसके एक ना एक दिन डेथ के डोमेन में आने का। इससे लड़ना या इससे भागना नामुमकिन है क्योंकि ये लाइफ का बैलेंस है। ये लिस्ट में ऊपर इसलिए है क्योंकि ये इनएविटेबल है, मौत से कोई नहीं जीत सकता। तो अब हम बात करें नंबर 7 की, तो उसमें है द स्कारलेट विच, द नेक्सस थ्रेट। वांडा मैक्सिमोव एमसीयू की सबसे डेंजरस लिविंग बीइंग है। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 ने ये साबित की स्कारलेट विच रूल्स फॉलो नहीं करती, वो रूल्स को रीराइट करती है। केओस मैजिक और डार्क होल्ड के साथ वो रियलिटी को तिनके की तरह तोड़ सकती है। 838 यूनिवर्स के इल्यूमिनाटी, जिनमें रीड रिचर्ड्स और प्रोफेसर एक्स जैसे लेजेंड्स थे, उन्हें वांडा ने एक मजाक की तरह खत्म कर दिया था। उसकी लिमिट उसका दिमाग है। अगर वो पूरी तरह मेंटली स्टेबल हो जाए तो शायद वो इस लिस्ट के टॉप 3 में होती। अब नंबर 7 के बाद बात करते हैं नंबर 6 की, जिसके अंदर है डोर मामू, लॉर्ड ऑफ केओस, डार्क डायमेंशन का राजा, जहाँ वक्त का कोई वजूद नहीं है। डोर मामू को डॉक्टर स्ट्रेंज ने हराया नहीं था, बस एक लूप में फंसाकर सौदा किया था, यानी कि बार्गेन किया था। Dormammu, I've come to bargain. डोरमामू की पावर उसके डायमेंशन में अनलिमिटेड है। वो यूनिवर्स को निगलता है और उन्हें अपनी डार्क एनर्जी में बदल देता है। अगर अर्थ डार्क डायमेंशन के ओवरलैप में आ जाए तो कोई भी एवेंजर उसे रोक नहीं सकता। वो एंट्रोपी और डिस्ट्रक्शन का दूसरा नाम है। और अब बात करते हैं नंबर 5 की, जो कि है इन्फिनिटी अल्ट्रॉन। व्हाट इफ का ये मॉन्स्टर लिस्ट का सबसे अग्रेसिव कैरेक्टर है। विजन की वाइब्रेनियम बॉडी और सारी इन्फिनिटी स्टोन्स। इसने सिर्फ अपने यूनिवर्स को नहीं मिटाया बल्कि द वॉचर की प्रेजेंस को महसूस करके मल्टीवर्स की दीवारें तोड़ दी थी। और मैं बता रहा हूँ कि द वॉचर की प्रेजेंस को महसूस करना भी कोई छोटी बात नहीं है। ये एक गैलेक्सी को एक बाइट में खा सकता है और एक पल में मल्टीपल रियलिटीज में मौजूद हो सकता है। इसकी पावर लेवल इतनी हाई थी कि पूरे मल्टीवर्स के हीरोज को टीम अप करना पड़ा सिर्फ इसे पॉज करने के लिए। तो लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं नंबर 4 पे, जो कि है द वॉचर, उआतू। और सॉरी यार अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। उआतू का काम है सिर्फ देखना, पर उसकी ताकत है नॉलेज। वो हर टाइमलाइन, हर आउटकम और हर रियलिटी को एक साथ देख सकता है। जब इन्फिनिटी अल्ट्रॉन ने मल्टीवर्स थ्रेटन किया तो वॉचर ने दिखाया कि वो सिर्फ एक स्पेक्टर नहीं है, उसके पास इतनी कॉस्मिक एनर्जी है कि वो इन्फिनिटी स्टोन्स के इफेक्ट को हैंडल कर सकता है। जो सब कुछ जानता हो और हर रियलिटी में मूव कर सकता हो, उसे हराना लगभग नामुमकिन जैसा होता है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी लिस्ट के टॉप 3 पे। तो 3 नंबर पर है एरिशम द जज। अब हम उन एंटिटीज की बात कर रहे हैं जिनके लिए अर्थ सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है। एरिशम ने पहला सूरज बनाया, गैलेक्सीज बनाई और लाइफ को डिजाइन किया। सेलेस्टियल्स का स्केल इतना विशाल है कि हमारे हीरो उनके लिए चींटी से भी छोटे हैं। इनका डिसीजन ही यूनिवर्स का लॉ है। अगर एरिशम ने जज कर दिया कि प्लेनेट मरना चाहिए तो कोई भी पावर उसे बचा नहीं सकती। और इसी के साथ नंबर 2 पे आ जाते हैं, जो कि है लोकी, द गॉड ऑफ स्टोरीज। लोकी का सफर एक गॉड ऑफ मिस्चिफ से शुरू हुआ और गॉड ऑफ स्टोरीज पे खत्म हुआ, जो कि मैं समझता हूँ कि मार्वल में सबसे खतरनाक कैरेक्टर आर्क में से एक है। आज लोकी किसी थ्रोन पे नहीं बैठा हुआ है, वो यग्ड्रासिल मल्टीवर्स ट्री के सेंटर में बैठकर ट्रिलियंस ऑफ टाइमलाइंस को अपने हाथों से जिंदा रखा हुआ है। उसने
ही हू रिमेन्स की स्क्रिप्ट को तोड़कर सबको फ्री विल दी। लोकी अब वक्त और मल्टीवर्स का ढांचा बन चुका है। अगर लोकी छोड़ दे तो सब कुछ मिनटों में राख हो जाएगा। ही इज द गार्डियन ऑफ एग्जिस्टेंस। पर इसी के साथ अब हम बात करते हैं नंबर 1 की, जो कि विदाउट अ डाउट है इटर्निटी, द अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन। नंबर 1 पर है इटर्निटी। ये कोई कैरेक्टर नहीं है, ये खुद एक पूरा यूनिवर्स है। थॉर लव एंड थंडर में हमने देखा कि जो इटर्निटी तक पहुंचता है उसकी एक विश रियलिटी बन जाती है। इटर्निटी के पास ओमनीपोटेंस है, वो जो चाहे वो कर सकता है, रूल्स को मिटा सकते हैं, मौत को जिंदगी में बदल सकता है। वो सबका सोर्स है और सबका अंत भी। एमसीयू में फिलहाल इटर्निटी से बड़ा कोई कैनन बीइंग नहीं दिखाया गया है। स्ट्रॉन्गेस्ट वो नहीं जो सबसे ज्यादा शोर मचाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट वो है जो रियलिटी के पर्दे के पीछे से स्ट्रिंग हिला रहा होता है। आपको क्या लगता है कि क्या लोकी का सैक्रिफाइस उसे इटर्निटी से भी ऊपर रखता है, या फिर स्कारलेट विच अभी भी लिस्ट में ऊपर आ सकती है? कमेंट में अपनी थ्योरी बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही डीप ब्रेकडाउन के लिए।